राधे राधे सभी भक्तों को। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वज्रास महिमा पर। मैं गगन गोस्वामी आप सभी के बीच एक नई कथा के साथ, एक नए भक्त चरित्र के साथ। और आज तो एक ऐसा भक्त चरित्र है जो नंदग्राम के एक महात्मा और वहां के पुजारी का भूत के बीच वार्ता होती है। बहुत दिन हुए नंदीश्वर के निकट यशोदा कुंड के पास एक गुफा में एक महात्मा भजन करते थे। दिन डूबने से थोड़ी देर पहले गुफा से निकलते थे, शौच आदि कर मधुकरी के लिए गांव में जाते थे। जो कुछ मिल जाता उससे उधर पूर्ति कर फिर गुफा के भीतर भजन में बैठ जाते थे। किसी से बात नहीं करते थे। वे कौन थे, कहां से आए थे, उनका क्या नाम था, किसी को कुछ नहीं पता था। वृद्ध होने पर वे नंदग्राम छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। पर एक बार गोवर्धन के एक बाबा जी के विनय पर उन्हें चकलेश्वर ले गए। वहां नाम यज्ञ में योगदान करने के लिए 2 दिन वहां रहकर वह तीसरे दिन नंदग्राम लौटे। संध्या समय नियम अनुसार मधुकरी के लिए गांव में गए। मधुकरी लेकर गुफा में प्रवेश ही कर रहे थे, उस समय किसी की करुण कंठ की आवाज आई, ओ बाबा, मैं 2 दिन से भूखा हूं। बाबा आश्चर्यचकित से रुक कर बोले, आप कौन हैं? मैं वह कुत्ता हूं आप जिसे नित्य एक टुकड़ा मधुकरी का दिया करते हैं। बाबा ने ब्रजधाम के कुत्ते की एक अद्भुत और अप्राकृतिक स्वरूप का अनुभव करते हुए कातर स्वर से कहा, आप अपने स्वरूप का ठीक ठीक परिचय देने की कृपा करें। कुत्ते ने कहा, बाबा, मैं एक दुर्भागा जीव हूं। पूर्व जन्म में मैं इस नंदीश्वर में मंदिर का पुजारी था। एक दिन भोग के लिए एक बड़ा लड्डू मिला। मैंने बिना भोग दिए ही उसे खा लिया। उसी अपराध के कारण मैं भूत हो गया। आप वैष्णव हैं, आपकी दी हुई मधुकरी से मेरी गति हो गई। इस लोभ से बहुत दिनों से आपके पास आता हूं। कुत्ते का वर्तान सुन बाबा ने कौतूहलवश और विनयपूर्वक से कहा, जो भी हो, आप तो अप्राकृतिक धाम के भूत हैं। श्री श्री जुगल किशोर और उनकी लीला के दर्शन तो आप करते ही होंगे। हाँ बाबा, दर्शन तो करता हूं, पर आप लोग जिस प्रकार उनके रूप और लीला आदि का आस्वादन कर सकते हैं, वैसा आस्वादन करने की मेरी योग्यता कहाँ? मुझे एक बार उनके दर्शन करा सकते हैं आप? बाबा ने कुत्ते से कहा। मुझे एक बार उनके दर्शन करा सकते हैं? बाबा ने कातर स्वर में उनसे पूछा। उत्तर मिला, नहीं, मुझ में वह योग्यता नहीं। तो किस प्रकार उनके दर्शन किए जा सकते हैं, ये बता सकते हैं आप? हाँ, ये बता सकता हूँ। देखिए, आप कल गोधूली के समय जब श्री कृष्ण गाय चराकर लौटते हों, यशोदा कुंड के पास बैठे रहें। गऊओं के पीछे जो गवारिये आते दिखें, उनमें से जो सबसे पीछे हो, उन्हें ही समझ लीजिएगा कि वे गोपाल हैं। इतना कह वह श्वान रूपी भूत अंतर्ध्यान हो गया। बाबा को अब चैन का। रात जैसे तैसे कटी। कभी गाते, कभी नाचते, कभी रोक रोक कर अधीर होते। पो फटते ही यशोदा कुंड के निकट एक झाड़ी में जा बैठे। बेचैनी बढ़ती गई। मन में तरह तरह के संकल्प विकल्पों का संघर्ष चलता रहा। क्या सचमुच में श्री कृष्ण मुझे दर्शन देकर कृतार्थ करेंगे? क्या मैं उनके दर्शन के योग्य हूं? नहीं। मुझे जैसे कुटिल और पाखंडी व्यक्ति को भला वे दर्शन क्यों देंगे? यह सोचकर वे कभी रोते रोते मूर्छित हो जाते, कभी सोचने लगते, यदि वे मुझ पर कृपा कर दें तो उनका बिगड़ता ही क्या है? वे करुणा के समुद्र हैं, पतित पावन हैं, अवश्य कृपा करेंगे। ये सोचकर वे एक आनंद समुद्र में डूबने और उतरने लगे। इसी उधेड़ बुन में दोपहर बीत गई, तीसरा पहर बीत गया। सूर्य धीरे धीरे डूबने की ओर जाने लगा। गोधूली की बेला आ पहुंची। वृक्षों के झुरमुट के बीच गोधूली रंजित झाड़ी में बैठे रहे। गाय बछड़ों के रंभाने का शब्द आकाश में गूंजने लगा। कुछ देर में उनके झुंड के झुंड सामने से निकलते दिखे। उनके पीछे एक दो कर
ग्वाल बाल अपनी अपनी गैयों के पृथक करते दिखे। सबके पीछे दिखा एक ग्वाल बाल जिसका कृष्ण वर्ण था। हाथ में लकुटिया लिए अपनी गाय बछड़ों को पृथक कर वह खंज गति से नंदग्राम की ओर जा रहा था। उसे देखते ही बाबा ने कूदते फांदते जाकर उसके साष्टांग दंडवत किया। उसके दोनों चरणों को अपनी भुजा में जकड़ते हुए माथा टेक लिया। भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे के स्पर्श से पुलकित हो उठे, पर भगवान भागवत कपटता धारण करते हुए बोले, बाबा ऐसा क्यों कर रहे हैं? बाबा के है गवारिया को प्रणाम करे है, छोड़ जान दे मोहे। दया करो। वह बाबा फूट फूट कर रोने लगा। उनके अश्रु जल से भगवान के चरण रिक्त हो गए। रोंदे हुए कंठ से अस्पष्ट शब्दों में, और ना जाने वे क्या कहते। भक्त की भाषा भगवान को समझने में देर नहीं लगती। वह समझ गए, पर समझते हुए अनसमझे जैसे बोले, बाबा बावरो हो रहे हो है, देख जान दे, देर है रही है, मैया मारेगी। बाबा ने चरण और कस के पकड़ लिए। भक्त की भुजाओं में इतना बल कहाँ जो भगवान को पकड़ ले, पर उसके प्रेम के आगे वे विवश हो गए। तो छुड़ाकर जाने के लिए इतना उतावले क्यों दिख रहे हैं? यह तो उनका अभिनय है। भक्त के प्रेम रस का आस्वादन करने की उनकी अनोखी परिपाटी है। रुकना चाह रहे हैं, रुकने को विवश हैं, पर जाना चाहते हैं, जाने का दिखावा कर रहे हैं। ये प्रभु की लीला है। नहीं नहीं प्रभु, छल ना करो, बाबा बोले। इस दीन हीन पर कृपा करो, कृपा करो, चल चातुरी छोड़। बाबा ने बोला, भाई चातुरी छोड़ दो, अपने स्वरूप का दर्शन कर दो, दयामय दया करो। बाबा तेरे पाय पड़ू हूं, छोड़ दे, मेरे घर चल, तोहे मधुकरी दूंगा, माखन मिश्री दूंगा, और जो कहोगा वह दूंगा। बहुत चेष्टा की भगवान ने भोले भक्त को बुलाने बहलाने की, पर वह बुलाने में आने वाला कब था? उसके हृदय भगवान का प्रकाश जो था। बहुत देर हो गई। भक्त और भगवान के बीच प्रणय युद्ध होते आधी रात बीत गई। आखिर भगवान की हार हुई। वे बोले, अच्छा ले, मेरे स्वरूप के दर्शन कर। बाबा उनके त्रिभंग मुरलीधारी रूप के दर्शन कर चमत्कृत हो गए, पर इससे उनकी तृप्ति ना हुई। वे बोले, प्रभु मैं जुगल उपासक हूँ, एकाएकी आपके स्वरूप के दर्शन कर मेरी विरह ज्वाला शांत नहीं होने वाली। एक बार सपरिवार दर्शन देकर मेरी तापित हृदय का शीतल करें। तब बाबा के भाग्य की चरम सीमा का अतिक्रमण कर उनके सामने उदित हुआ एक दिव्य प्रकाश। उन्होंने देखा कि दिव्य वृंदावन में ललिता विशाखा आदि सखियों सहित जुगल किशोर का अपरूप रूप। वे उस रूप माधुरी में चिरकाल के लिए डूब गए। उनका पार्थिव शरीर उस धारण करने में असमर्थ होने के कारण कई दिनों पीछे उनसे विलग हो गया। मतलब जो दृश्य उन्होंने देख लिया था ना वृंदावन की लीला का बाबा ने, उनका शरीर जो है, क्योंकि वो शरीर तो इस संसार का है, वो उसको सहन नहीं कर पाया और कुछ दिनों उपरांत वह भगवान के धाम में लौट गए। ये कथा आपको कैसी लगी? मुझे तो ये कथा बहुत अच्छी लगती है। ठीक है ना? तो इसीलिए कहते हैं ना कि धाम में जाके कभी भी, मतलब गलती से भी कोई ऐसा पाप ना बन जाए जो टले ना। पुजारी जी ने एक, मतलब भगवान को बिना भोग लगाए लड्डू खा लिया, इसीलिए उनको भूत की योनि में जाना पड़ा। तो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। जो भक्तजन नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने प्रियजनों के साथ अगर आप चाहते हैं कि वो भी सुने तो शेयर करें। राधे राधे।